हेलो बच्चों, स्टूडेंट के डिमांड पर ही आज फिर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये बुनियादी है, शुरू से होना है। 9th और 10th दोनों क्लास के लिए ये उपयोगी और बहुत ही ज़रूरी वीडियो होगा। चूँकि 9th में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है और यही नंबर सिस्टम आगे चलकर सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ते हुए वास्तविक संख्या तक जाता है। 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर भी नंबर सिस्टम का ही एक कड़ी है, यह अंतिम छोर है। तो शुरू से नंबर सिस्टम को पढ़ते हुए चले हम, तो लास्ट में हम वास्तविक संख्या पर पहुंचेंगे। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पर, जो 10th का पहला चैप्टर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज का वीडियो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है आज के एक वीडियो में नंबर सिस्टम पूरा ना हो सके, तो एक पार्ट आज करेंगे और इसका शेष पार्ट जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले जानो कि संख्या है क्या। संख्या आई मीन नंबर, ये है क्या। गिनती को जिस संकेत में, जिस सिंबल में अंकित किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसको संख्या कहते हैं। गिनती को जिस रूप में, अब 5 को इंग्लिश में इस तरह से दर्शाते हैं, हिंदी में इस तरह से दर्शाते हैं, उर्दू में इस तरह से दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये एक सिंबल है, एक संकेत है 5 को दर्शाने का, फिर 3 को दर्शाने का। गिनती एक्चुअली जो है वो संख्या है। अब इस संख्या को समझने के लिए कई भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे पहला, संख्या में सबसे पहले नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या। जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहली संख्या ये है, ये होती है गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहां तक चले जाएं। ये गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसका नाम प्राकृतिक क्यों है? प्राकृतिक का मीनिंग क्या होता है? जिसको प्रकृति ने बनाया, प्रकृति आई मीन अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने बनाया, जैसे वायु, जल, पृथ्वी, सूरज, चांद इत्यादि को प्रकृति ने बनाया, इसको प्राकृतिक कहते हैं। जिसको आदमी बनाता है उसको मानव निर्मित, खास करके मनुष्य का बनाया हुआ चीज मानव निर्मित कहलाता है। जिसको ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया, प्रकृति ने दिया, वायु को, जल को, ये सब प्रकृति ने दिया, उसको प्राकृतिक कहते हैं। अब सोचने की बात है कि इस संख्या को प्राकृतिक नाम क्यों दिया गया? क्या इस संख्या को प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया? किसने बनाया इस संख्या को, इसका नाम प्राकृतिक पड़ा?
जबकि प्राकृतिक उसको कहते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया। तो इससे यह साबित होता है कि इसको भी प्रकृति ने बनाया। हम इसको बच्चों साबित कर देंगे कि हाँ, इस संख्या को प्रकृति ने ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि तुम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो तुम इस संख्या को जानते हो। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं। सबसे पहला सबूत ये हुआ कि संख्या को, गिनती को जो नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं। और हम दावे से कहते हैं कि जानवर भी इस संख्या को जानते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। एक बकरी को 3 बच्चा है। सुबह तीनों बच्चे को लेकर चारागाह चरने के लिए चली जाती है। शाम होता है, उसके घर वापसी का समय आता है, एक बच्चा खो जाता है। क्या वो बकरी अपने 2 बच्चे को लेकर घर वापस आएगी? कभी नहीं। वो पूरा मेमियाएगी, इधर उधर दौड़ेगी, खोजेगी, वेयर इज माई थर्ड चाइल्ड, 1 2, वेयर इज माई थर्ड, 1 2, उसका एक बच्चा कहाँ है, वो खोजेगी। इससे यह साबित होता है कि वो बकरी भी इस गिनती को, इस संख्या को जानती है। बताओ, वो कौन स्कूल कॉलेज गई? वो तो सोहेल सर के यहाँ पढ़ने नहीं आई, लेकिन संख्या जान रही है। संख्या क्यों जानी वो? चूंकि प्रकृति ने उसके दिमाग में ये संख्या डाल दिया है। यही वजह, बहुत छोटा बच्चा माँ की गोद में है, वो भी जानता है इस संख्या को। उसको एक चॉकलेट दो, लपक के लेगा, दूसरा दो, उसको भी लेगा, और देती जाओ, लेता जाएगा। इसका मतलब वो बच्चा क्या जान रहा है? 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। वो बच्चा भी जान रहा है कि 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। बच्चा भी इस संख्या को बहुत हद तक जान रहा है, जिसने अभी किसी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। इससे यह साबित होता है कि ये संख्या प्राकृतिक है। प्रकृति ने यह संख्या सबको दिया है, सबको इसकी जानकारी होती है। नंबर 2, पूर्ण संख्या। होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर परिभाषा इस तरह से है कि 0 लगा दो प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दो तो पूर्ण संख्या बन जाती है। 0, एक तो ये खुद बहुत बाद की चीज है। हमारा दावा है कि हमारे इंडिया के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, हालांकि और दुनिया इसको नहीं मानती है। अमेरिका वगैरह कहता है कि 500 ईस्वी पूर्व एडी में ही 0 की खोज हो गई थी। कुछ पांडुलिपि में इसका सबूत मिलता है। लेकिन हमारा मानना है कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया। इंडिया को इस पर गर्व है कि इंडिया के गणितज्ञ ने 0 की खोज की। उसके बाद संख्या में बड़ा क्रांतिकारी विकास हुआ, वरना एक समीकरण का सॉल्यूशन बहुत टफ था जब तक 0 की खोज नहीं हुई थी। 0 की खोज हो गई तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो गया, वरना बहुत टफ था। तो इस तरह से अगर प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देते हैं हम तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद पूर्णांक आता है। तो अब पूर्णांक को देखो, जिसको इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में, इंटीजर, पूर्णांक। यह ऐसी संख्या है जो 0 के साथ +-1 +-2 +-3 +-4, 0 के साथ प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या सबको सम्मिलित रूप से पूर्णांक का समुच्चय कहते हैं या पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। 0 यहाँ मिडिल में रहे, -1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर या हिंदी में धनात्मक पूर्णांक, और इधर निगेटिव आ रहा है बाईं तरफ, तो इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर, हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। मेरी कोशिश होती है कि हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझ ले, वो भी फॉलो करेगा, वो भी इससे फ़ायदा उठाएगा, मेरा वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा। ऐसा हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाएं। इसमें सबसे बड़ी बात बेटा ये देखना कि ज़ीरो में प्लस माइनस कुछ लगा नहीं है, लेकिन इसको पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है। ये पॉजिटिव है, यहाँ से लेफ्ट में निगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात इसमें है, कहीं पर भी तुम राइट में देखो तो बड़ी संख्या मिलेगी, लेफ्ट में देखो तो छोटी संख्या मिलेगी। कहीं पर भी लेफ्ट की छोटी संख्या होगी, लेस होगी, और राइट की ग्रेटर होगी, बड़ी संख्या होगी। ये बड़ी बात है, ध्यान से तुम देख लो। तो इस हिसाब से तुमको यहाँ पता चलेगा कि -2 -3 से बड़ी है। यहाँ तुम देखो 4 3 से बड़ी है, चूंकि 4 राइट में है, 3 लेफ्ट में है, तो 3 छोटी हो गई, 4 बड़ी हो गई। यहाँ -3 लेफ्ट में है, -2 राइट में है, तो -2 बड़ी हो गई, ग्रेटर है, और -3 स्मॉल है उससे, लेस है उससे, -3 -2 से छोटी संख्या है। तो आज के वीडियो में हम 3 तो बताए, अभी इसमें कम से कम 7 संख्या और होना है, जिसको हम अगले वीडियो में डालेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको पूरा समझा पाएँ। बस आज इतना ही।